बोलिए नंबर सिस्टम मतलब क्या होता है? संख्या पद्धति, संख्या। इसमें कौन वो चैप्टर? एगो। वास्तविक संख्या, इसमें कौन वो चैप्टर है? एगो। वास्तविक संख्या चाहे संख्याएं, इसको कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। बोलिए नंबर सिस्टम कौन चैप्टर? एगो। बोलिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? बोलिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? हाँ, परिमेय संख्या और कौन संख्या? और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या होती है, क्या होता है? परिमेय संख्या मतलब गिनती बटा गिनती, गिनती बटा शर्त क्या है? शर्त क्या है? नीचे मतलब कि जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? रूट अंतर, गिनती। शर्त क्या है? वर्ग न, जो अंदर है गिनती वर्ग न। बोलिए जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, बताइए 2/5 ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है, ऊपर भी गिनती है नीचे भी गिनती है। -3/7 ये कौन संख्या है? परिमेय है, क्या कि ऊपर भी गिनती नीचे भी। माइनस प्लस से नहीं डराना है, गिनती है ना जी, ऋणात्मक गिनती है। बात समझे? मतलब पूर्णांक पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक गिनती, ऋणात्मक गिनती या 0 को समझ। बोलिए 0/5 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? ऊपर 0 हो सकता है, ऊपर 0। बोलिए 6/0 ये परिमेय संख्या है कि नहीं? नहीं। अपरिमेय संख्या है कि नहीं? ना परिमेय है ना अपरिमेय है, इसका स्पेशल नाम है अपरिमित संख्या। कौन संख्या? अपरिमित संख्या, इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नंबर। बोलिए जिसके नीचे 0 हो चुका कहते हैं अपरिमित। क्या कहते हैं? अपरिमित। काहे अपरिमित? काहे कि इसको भाग देंगे तो ये परिमित नहीं है। इसको आप भाग दीजिएगा ना तो ये कटेगा। अरे अंश को अंदर और हर को बाहर, तो 0 का पढ़ा पड़िएगा तो वो 6 आएगा। हमेशा कुछ भी पढ़िएगा तो 0 आएगा, ये कहीं कटेगा। ये अपरिमित है, इसका मान अनंत होता है। इसका मान क्या होता है? अनंत। इसका मान क्या होता है? अनंत। जिसके नीचे 0 हो उसको कौन संख्या कहते हैं? अपरिमित संख्या। कौन संख्या? अपरिमित संख्या। ठीक है। अब बोलिए जो रूट में इसे √2 ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। जो रूट में हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। बोलिए √3 कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। √4 तो निकल ले जाएगा, ये परिमेय, ये 2 × 2 तो निकल ले गया, तो गिनती बाई गिनती हो गया। तो जो गिनती बाई गिनती के फॉर्म में तो परिमेय हो गया। क्या हो गया? परिमेय। ये √2 √3 √5 √7 ये सब कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। देखिए जिसमें परिमेय में एगो स्पेशल है, परिमेय में वो क्या है? स्पेशल है कि जिसके नीचे 0 हो उसको अपरिमित संख्या, वही में एगो अपरिमेय में भी स्पेशल है। रूट में तो अपरिमेय संख्या, लेकिन रूट के अंदर माइनस में हो, जैसे रूट अंडर -5, रूट अंडर -5 तो ये अपरिमेय नहीं है, इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। कौन संख्या? काल्पनिक संख्या। बोलिए किसी को दिखो। बोलिए गिनती बाई गिनती को कौन संख्या? परिमेय संख्या। शर्त क्या है कि नीचे 0 नहीं, नीचे 0 अगर नीचे 0 होगा तो कौन संख्या? अपरिमित संख्या। कौन संख्या? अपरिमित संख्या। रूट में होगा लेकिन वर्ग न हो तो उसे कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। और रूट के अंदर माइनस में हो तो काल्पनिक संख्या। कौन संख्या? इसका आप मान नहीं निकाल सकते हैं, इसका आप मान √2 का आप मान निकालना जानते हैं? भाग विधि से निकालना सिखाए कि नहीं? उतना का पारा उतना ही बार, आप बाएं जोड़ा दाएं का थी घटा। लेकिन इस रूट अंडर -5 को आपका मान इसका नहीं निकाल सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। माइनस हटता है, माइनस आई लगता है, माइनस हटता है क्या लगता है? आई लगता है। ये कौन संख्या है? रूट के अंदर माइनस में हो तो कौन संख्या? काल्पनिक संख्या। कौन संख्या? काल्पनिक संख्या। हाँ, एगो चैप्टर है बीजगणित में, अलजेब्रा चैप्टर है ना, अलजेब्रा यूनिट, उसमें 4 गो चैप्टर है। कौन चैप्टर है? नंबर सिस्टम कौन चैप्टर? एगो। अलजेब्रा में कौन चैप्टर? बहुपद, युगपद रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी। ऐसे में ना देखो द्विघात समीकरण चैप्टर है, उसमें माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो उसको आगे नहीं बढ़ेंगे, उसको नहीं बनाएंगे, लिखेंगे कि यहाँ पे वास्तविक हल नहीं है, वास्तविक हल नहीं। चलिए इसको मिटाए। बोलिए 4 गो संख्या में दिक्कत है,
परमेय अपरमेय अपरिमित संख्या और काल्पनिक संख्या में दिक्कत है क्या? इसमें दिक्कत है? पहचान लीजिएगा ना, परमेय पहचान लीजिएगा, अपरमेय भी ये होगा तो नीचे जीरो होगा तो कौन संख्या? अपरिमित संख्या। और उसके अंदर माइनस में तो कौन संख्या? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक काल 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 को बोलना है निक, निक बोलना है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, इमेजिन करना, क्या करना? दुइये गो बात होता है, दुइये गो बात होता है पूरे जीवन में, दो बात होता है, एक वास्तविक चीज होता है, एक क्या होता है? इसे हम कहेंगे कि यहाँ पे यूएम क्लास के अंतर्गत कितने स्टूडेंट हैं, तो ये वास्तविक बात है, आप गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको कहा जाए कि मान ली की रात है और रात में आकाश में तारा कितना है, तो गिन सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एक होता है वास्तविक चीज, एक क्या होता है? काल्पनिक चीज। क्या होता है? तो संख्या भी दो प्रकार का होता है, पूरे पूरे पढ़ते हैं, पूरे मैथ की किताब में संख्या को पढ़ के इस जगह नहीं होता है, वास्तविक संख्या और कौन संख्या? काल्पनिक संख्या। लेकिन 10th क्लास में, किस क्लास में? 10th क्लास में केवल वास्तविक संख्या ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इधर बैठिए, आप यहाँ बैठिए, इधर इधर को सुखिए, इधर को सुखिए। 10th क्लास में क्या पढ़ना है? कहाँ पढ़ना है? काल्पनिक संख्या कहाँ पढ़ना है? इसका 11th में, इसकी जानकारी कहाँ है? 11th में। वास्तविक संख्या तक ही कहाँ पढ़ना है? 10th क्लास में। बात समझ में आया? और वास्तविक और काल्पनिक के मिश्रण को कहते हैं सम्मिश्र संख्या। कौन संख्या? तो सबसे बड़ा संख्या सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को प्रकार के दो, कौन कौन? वास्तविक और काल्पनिक। फिर वास्तविक संख्या को प्रकार के दो प्रकार, कौन कौन? परमेय और अपरमेय। फिर परमेय को प्रकार के 7 प्रकार के, प्रकृत, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, पूर्णांक। लिख देते हैं, लिख देते हैं, खाली चार्ट बना देते हैं। देखिए देखिए, सबसे बड़ा संख्या कौन होता है? सम्मिश्र संख्या। कौन संख्या? सम्मिश्र संख्या, जिसे जिसमें वास्तविक संख्या भी होता है। इसे एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है? परमेय संख्या, नीचे एक छुपा है, हाई क्या है? √(-5). ये कौन संख्या है? काल्पनिक। ये परमेय नहीं है, काल्पनिक है। देखिए √3, ये क्या है? अपरमेय। चाहे परमेय हो चाहे अपरमेय, वास्तविक है। वो काल्पनिक ले लीजिए कोई भी, √(-7). ऐसे सकते हैं √3 और प्लस में √7 आई। √3 के नीचे बटा में कुछ होता है ये तभी √1 तो ये निकल जाएगा, √1 का 1 हो जाएगा। जैसे √3 है ना, 1 का वर्गमूल का होता है 1। हम ये बताए थे एगो बात कि एगो परमेय हो, एगो क्या हो? अपरमेय हो। चाहे जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुना हो, चाहे क्या हो, रिजल्ट को क्या कहते हैं? रिजल्ट को अपरमेय संख्या। कौन संख्या? क्या जीरो, किसी को जीरो में कुछ से गुना होता है तो क्या बनाता है? जीरो। अनंत में किसी से गुना होता है तो क्या बनाता है? अनंत। क्या बना देता है? तो उसी प्रकार अपरमेय संख्या में कुछ से, मतलब परमेय संख्या से जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, वो अपरमेय ही बनाता है। ये अपना पार्टी बना देता है। तो खाली अपरमेय रूट दिखाई दे दिया तो उसके साथ परमेय हो चाहे नहीं हो, वो अपरमेय होगा। क्या होगा? अपरमेय। ये अपरमेय ही होगा। नीचे 2 हो चाहे 5 हो चाहे रूट में हो, ये अपरमेय ही होगा। कौन संख्या होगा? अपरमेय ही होगा। बात समझे? नहीं समझे? ठीक है, बोलिए। इसको भी काटते हैं पहले, एक्स्ट्रा चीज देखिए। हम कह रहे हैं कि सम्मिश्र संख्या, कौन संख्या? सम्मिश्र संख्या कौ प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, वास्तविक संख्या और कौन संख्या? काल्पनिक संख्या। कौन संख्या? आवासीय संख्या कब रखे? 2। कौन कौन? परिमेय और कौन संख्या? अपरमेय संख्या। अपरमेय में कौन कौन आता है? बोलिए। प्राकृत आ जाएगा, पूर्ण आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा, विषम संख्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या आ जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा। ध्यान दीजिए। अब इससे एक्स्ट्रा नहीं, इसको अभाज्य को रूट संख्या कहते हैं, अभाज्य को यौगिक संख्या। भाज्य क्यों? देखिए एक बार बोलिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या गिनती की संख्या। फिर उल्टा, 1 से जो शुरू हो ना, उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। 1 से शुरू हुआ कहाँ तक जाए, उसे कौन संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बोलिए। पूर्ण संख्या 0 शुरू, किसे शुरू हो? पूर्ण संख्या नहीं पढ़ेगा,
जीरो से शुरू हो कहाँ तक जाए, कहाँ तक जाए? बोलिए सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाए, मतलब जो 2m का रूप का हो। 2 में 0 से गुना होगा तो 0, 2 एकम 2, 2 दूनी के 2 तीन 6 एक डैश 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 डैश। बोलिए विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कटे ना, शेषफल कितने बचे? 1, मतलब जिसका रूप हो 2m प्लस माइनस 1। इसे 2 में 0 से गुना तो 0 प्लस 1 था, एक ना होगा। 2 एकम 2 1 3 1 3 5 7 9, ये सब कौन संख्या है? विषम संख्या। कौन संख्या? आभास संख्या किसे कहते हैं? जिसका फैक्टर करने पर, जिसका गुणनखंड करने पर, गुणनखंड कब हो? मतलब जो 1 से कटे और किससे कटे? अपने आप से। लेकिन बेस्ट परिभाषा क्या है? जिसका आभाज्य गुणनखंड कितना हो? 2। जैसे 1 का आभाज्य गुणनखंड तो 1 ही ना होगा, लेकिन 2 का 2 है, 1 भी और का 2 2 3 5 7 11 13 डैश डैश डैश। बोलिए 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके कहाँ तक? 100 तक कौ गो भाज्य संख्या है? 25 को। कौ गो है? उसका ट्रिक है। 25 गो भाज्य संख्या है। कौ गो भाज्य संख्या है? उसका ट्रिक है 4 4 4 4 4 2 2 3 2 2 3, देखिए रिपीट है, 2 1। 0 से लेके 10 तक में, 0 से लेके कहाँ तक में कौ गो भाज्य संख्या है? 4 गो। 10 से 20 के बीच में कौ गो भाज्य संख्या है? 4 गो। 20 से 30 के बीच में 2 गो। 30 से 40 के बीच में 2 गो। 40 से 50 के बीच में 50 से 60 के बीच में 60 से 70 के बीच में 2 गो। 70 से 80 के बीच में 3 गो। 80 से 90 के बीच में 2 गो। और 90 से 100 के बीच में, देखिए हम दिखाते हैं। बोलिए 0 से लेके 10 के बीच में, जिस लेके 4 गो भाज्य संख्या है। कौन कौन? 2 3 5 7 2 3 अरे 2 3 5 कितना है? अब बोलिए 10 से लेके 20 के बीच में कौ गो भाज्य संख्या है? 4। बोलिए कौन कौन? 11 13 17 19। बोलिए 20 से लेके 30 के बीच में कौ गो भाज्य संख्या है? 2 गो। कौन कौन? 27 तो कटेगा, 3 से 33 के 3 में 27, 23 नहीं होगा। बोलिए कौन कौन है? 23 29 23 और का थी 30 से 40 के बीच में कौन होगा भाज्य संख्या है? 2 गो। कौन कौन? 30 से 40 के बीच में, हाँ 33 नहीं, 11 3 33 कट जाएगा। जो अपने आप से कटे, केवल दूसरे से नहीं कटे। 31 हो जाएगा और 37 हो जाएगा। 40 से 50 के बीच में कौन है? 3 गो। बोलिए कौन कौन? जल्दी दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। 41 दिमाग में लगाइए। 41 43 47। 50 से 60 के बीच में कौन गो? 2 गो। कौन कौन? 51 तो नहीं होगा। 17 3 51 कट जाएगा। 57 भी कट जाएगा। 3 है 3 कम 3 19 या 57 है। एगो 53 होगा, एगो का होगा 59 होगा। हाँ एगो 53 एगो का होगा 59। बोलिए 60 से 70 बीच में कौन गो? 2 गो। कौन कौन? एगो 61 एगो 67। एक साल एगो काढ़ी 70 से 80 बीच में कौन गो? 3 गो। कौन कौन बताइए? 71 73 और 79 का थी। आप बताइए 80 से 90 की कौन गो? कौन कौन? 83 हाँ बहुत सुंदर। 83 एक थी 89 और 90 से किसमें कौन गो? एगो 93 तक कट जाएगा। 33 के 9 3 कम थी 93 नहीं 97 का थी जी। 4 4 8 8 2 10 10 2 12 12 3 15 15 2 17 17 2 19 19 3 22 22 24 24 25। 1 से लेके 100 तक में कौ गो भाज्य संख्या? 25 गो। कौ गो? 25। कोई कहेगा कि 1 से लेके 50 तक में कौ गो भाज्य संख्या? तो 4 4 8 8 2 10 10 2 12 12 3 15 15 गो। अब 50 से 100 के बीच में कौ गो? 10 गो। ये ट्रिक है। ये क्या है? 4 4 2 2 3 फिर 2 2 3 2 1। ये क्या है जी? ट्रिक है। किसका ट्रिक है? आभाज्य संख्या का। किसका है? बोलिए 1 से लेके 100 तक आभाज्य संख्या का ट्रिक क्या है? 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। बात समझ में आ गया? बोलिए सबसे बड़ा संख्या सम्मिश्र संख्या। कौन संख्या? सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक और काल्पनिक के मिश्रण को, वास्तविक और के मिश्रण को कौन संख्या? सम्मिश्र संख्या। मतलब सम्मिश्र संख्या 2 प्रकार के होते हैं। कौन प्रकार के? 2 प्रकार के। वास्तविक संख्या कौन संख्या? फिर बोलिए
वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परमेय और अपरमेय के समूह को, मतलब कि परमेय संख्या और वास्तविक को प्रकार के दो प्रकार के, परमेय संख्या और कौन संख्या? अपरमेय में कौन आता है? 7 को। प्राकृत संख्या जब गिनती 1 से शुरू हो, पूर्ण संख्या मतलब गिनती, सम संख्या मतलब जो 2 से कट जाए, जो 2 से, अब विषम मतलब जो 2 से कटे लेकिन शेषफल कितने बचे? अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड कौ गो हो? 2 गो। और जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। 4, 6, 8, 9 10। पूर्णांक मतलब 3 गो। पूर्णांक मतलब कौ गो? शून्य और धनात्मक देखिए संख्या और शून्य, ऋणात्मक संख्या हाँ, धनात्मक प्राकृत संख्या और ऋणात्मक और क्या थी? संख्या ऋणात्मक ये प्राकृत संख्या के समूचे को क्या कहते हैं? पूर्णांक। क्या कहते हैं? इसमें दिक्कत है क्या? बोलिए, ये सबके नीचे का छिपा हुआ है? प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, भाज्य, भाज्य, पूर्णांक के नीचे का छिपा? 1 छिपा है, मतलब सब बाटा में है। सब क्या है? ऊपर भी गिनती है, कहाँ गिनती है? मतलब ये सब किसके अंडर में आता है? सब परमेय संख्या के अंडर में आता है। किसके संख्या के अंडर में आता है ना? परमेय संख्या मतलब गिनती बटा गिनती, नीचे 0 9। बोलिए अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? जो रूट में हो, जो किसमें हो? रूट का जोड़ा नहीं लगे। ये जो संख्या है ये ए का जोड़ा, मतलब ए पूर्ण वर्ग न हो, ए पूर्ण वर्ग न हो तो कौन संख्या? अपरमेय संख्या। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? बोले सबसे बड़ा संख्या समी संख्या को प्रकार के होते हैं? वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या को प्रकार के कौन कौन? अपरमेय में कौन आता है? 7 गो। तो बस यहाँ से पढ़ना है 10th क्लास, ये 11th क्लास हो जाएगा। कौन क्लास हो जाएगा? 11। लेकिन जानकारी सबका होना चाहिए। अब इससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। नंबर सिस्टम इतना ही के अंदर होता है। जिन 2 संख्याओं का मौसा 1 हो, जिन 2 संख्याओं का मौसा 1 हो, जैसे 2 और 5 का मौसा निकालिए, 2 दूनी के 4, घटेगा तो 1, फिर 1 दूनी 2, तो मौसा कितना हो गया? तो 3 2 संख्याओं का मौसा 1 हो उसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या। कौन संख्या? सह अभाज्य संख्या। कौन संख्या? सह अभाज्य संख्या। कौन संख्या? सह अभाज्य संख्या। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए तो